चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक स्टैटिक वर्ब्स दैट कैन बी बोथ डायनामिक एंड स्टैटिक। यानी कि वो स्टैटिक है लेकिन फिर भी कभी कभी वो डायनामिक में भी यूज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्ब्स को आज देखेंगे। 10 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ब्स लेके आए हैं आपके लिए। पिछले वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने देखा था 25 ऐसे स्टैटिक वर्ब्स थे जिनका प्रयोग हम लोग डायनामिक रूप में नहीं कर सकते थे, यानी कि उनका प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं कर सकते थे। यहाँ पर 10 ऐसे स्टैटिक वर्ब्स को देखेंगे जो कि हम लोग स्टैटिक में तो करेंगे ही करेंगे, उसको डायनामिक रूप में भी करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिनको एक्सप्लेन करते हैं और इसके मदद से कोशिश करते हैं समझने का। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियोस आपको सही समय पे मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ब है लुक। पहला वर्ब है लुक। तो लुक यहाँ पर स्टैटिक रूप में भी यूज होता है और डायनामिक रूप में भी यूज होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। यू लुक हैंडसम इन दिस ड्रेस। यहाँ पर एक सिचुएशन है, जैसे कि स्टैटिक में बताया गया था। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है स्टैटिक या डायनामिक को समझने में, तो जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो है, यानी कि स्टैटिक और डायनामिक का फर्स्ट पार्ट जो कह सकते हैं, जैसे टेंस सीरीज चल रही है तो टेंस सीरीज में स्टैटिक और डायनामिक बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आने वाले जो हम लोग पार्ट्स ऑफ टेंस पढ़ेंगे तो उसमें ये सब वर्ब जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले जो वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां देख लीजिएगा। उसमें आपका स्टैटिक और डायनामिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ ऐसे 10 इंपॉर्टेंट स्टैटिक वर्ब्स का यूज सीखेंगे जो कि दोनों ही रूप में यूज हो सकते हैं, यानी कि कंटीन्यूअस फॉर्म में भी चल सकते हैं और सिंपल फॉर्म में भी चल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आईएनजी फॉर्म में भी चल सकते हैं और इंडेफिनिट फॉर्म में भी चल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू लुक हैंडसम इन दिस ड्रेस। यहाँ एक सिचुएशन का बात हो रहा है कि तुम इस ड्रेस में अच्छे दिखते हो। ठीक है, यहाँ एक सिचुएशन का बात हो रहा है, एक परमानेंट सिचुएशन है कि तुम ये ड्रेस जब भी पहनता हो तुम अच्छे दिखते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो लुक है यहाँ पर ये स्टैटिक वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ अगर हम ये बोलते हैं यू आर लुकिंग हैंडसम इन दिस ड्रेस, तो ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, ये रॉन्ग होता। ठीक है, तो ये गलत हो जाता, यू लुक हैंडसम इन दिस ड्रेस। ठीक है, लुकिंग अब हम लोग देखेंगे इसको डायनामिक रूप से कैसे यूज करते हैं। तो ही इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्शन हो रहा है, यहाँ देखने का एक्शन हो रहा है, यानी कि वो खिड़की के बाहर देख रहा है। तो यह टेम्पोररी एक्शन है। ठीक है, ये क्या है, टेम्पोररी एक्शन है। एक समझने का, डायनामिक शॉर्ट में समझने का एक तरीका ये भी है कि आप स्टैटिक जो होता है वो परमानेंट दिखाता है, वो कोई सिचुएशन से दिखाता है जो परमानेंट है, और डायनामिक जो होता है वो टेम्पोररी एक्शन के बारे में बात करता है, जैसे कि आई एम प्लेइंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम टीचिंग। ठीक है, तो ये सब टेम्पोररी है, अब ये पढ़ा रहे हैं, ये टेम्पोररी है। तो डायनामिक टेम्पोररी एक्शन के बारे में बात करता है और स्टैटिक जो होता है वो परमानेंट सिचुएशन के बारे में बात करता है। ठीक है, दूसरा चीज ये भी देख सकते हैं कि डायनामिक में मूवमेंट होता है, डायनामिक वर्ब्स में मूवमेंट होता है और स्टैटिक वर्ब्स में मूवमेंट नहीं होता है। ये सब आप पिछले वीडियो में बेटर तरीके से समझ पाइएगा। तो ही इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, ये एक एक्शन है जो कि देखने का काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ऊपर वाला जो लुक है वो एक सिचुएशन बता रहा है, तुम हैंडसम दिखते हो, इसलिए वहां पर सिर्फ V1 का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं फील या थिंक। दोनों का मतलब होता है महसूस करना, दोनों का मतलब महसूस करना नहीं होता है। फील मतलब होता है महसूस करना और थिंक मतलब होता है सोचना। ठीक है, लेकिन हम लोग यूज कर सकते हैं उसके कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो देखिए जरा, आई फील या थिंक दैट ही विल नॉट कम टुडे। मैं ऐसा महसूस करता हूँ या फिर मैं ऐसा सोचता हूँ कि वह आज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो फील और थिंक है यहाँ पर एक स्टैटिक सिचुएशन बता रहा है, यानी कि एक स्थिति बता रहा है, मन की स्थिति बता रहा है, मेरे इमोशन की स्थिति बता रहा है कि मैं ये महसूस करता हूँ या मैं ये सोचता हूँ कि आज वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक है क्योंकि ये माइंड का स्थिति बता रहा है, एक सिचुएशन बता रहा है। ठीक है, तो ये स्टैटिक रूप हो गया इसका, फील और थिंक। अब इसी का हम लोग डायनामिक रूप देखेंगे। द डॉक्टर इज फीलिंग, द डॉक्टर इज फीलिंग। अब डॉक्टर क्या कर रहा है, फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का पल्स को फील कर रहा है कौन, डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है, ये एक एक्शन है, यानी कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट के नब्ज को महसूस कर रहा है। तो ये जो होता है ये एक्शन हो गया
फीलिंग, ठीक है। यहाँ क्या था, ये सिचुएशन यहाँ एक मेंटल माइंड का स्थिति था। आई फील या थिंक दैट ही विल नॉट कम, ठीक है। इसमें ये एक्शन है, डॉक्टर महसूस कर रहा है। दूसरा, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फेलियर। अभी वो क्या कर रहा है, ऐसे ये देखते हैं कि वो फेल कर गया, मान लेते हैं वो फेल कर गया, ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन एंड नाउ ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फेलियर। अब वो बैठ गया चुपचाप और सोच रहा है अपने फेलियर के बारे में, कैसे फेल कर गया भाई, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन नहीं, ये एक एक्शन है, यानी कि एक सिचुएशन है, बार बार सिचुएशन बोलते हैं, ये एक्शन है जो कि टेम्पररी एक्शन है, यानी कि थोड़ा देर तक फेलियर पे अफसोस करेगा, थोड़ा देर के उसके बारे में सोचेगा, फिर भूल जाएगा। तो ये एक टेम्पररी एक्शन कर सकते हैं इसको, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फेलियर, ठीक है। तो यहाँ थिंकिंग एक्शन के बारे में है, यहाँ फीलिंग एक एक्शन के रूप में यूज हो रहा है। ये दोनों डायनामिक फॉर्म हो गया और ये स्टैटिक फॉर्म हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं माइंड, ठीक है। माइंड, आई डोंट माइंड हिज कमिंग लेट। माइंड मतलब ऐतराज होना, ठीक है, ऐतराज होना या आपत्ति होना। तो यहाँ है आई डोंट माइंड हिज कमिंग लेट, मुझे उसके लेट आने से कोई आपत्ति नहीं है या फिर कोई ऐतराज नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये एक सिचुएशन है, ये एक स्थिति है, मेरे इमोशन, मेरे फीलिंग का स्थिति है, मेरा माइंड का स्थिति है कि मुझे उसके लेट आने से कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगला वाला जो वर्ड है, सेंटेंस है, ही इज, ये हो गया एक सिचुएशन, ही इज माइंडिंग हिज वर्क वेरी वेल, ही इज माइंडिंग हिज वर्क वेरी वेल, यानी कि वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है, यानी कि संभाल रहा है, ठीक है। यहाँ मीनिंग बदल गया, वह ध्यान दे रहा, यहाँ क्या हो गया, ध्यान देना, और यहाँ ऐतराज के बारे में बात हो रहा है, आई डोंट माइंड हिज कमिंग लेट, मुझे उसके यहाँ आने से, मुझे उसके लेट आने से कोई ऐतराज नहीं। यहाँ ऐतराज या आपत्ति का मीनिंग आ रहा था स्टैटिक फॉर्म में, और जैसे उसको डायनामिक में डाले वहाँ एक मीनिंग आ गया, ही इज माइंडिंग हिज वर्क वेरी वेल, वो अपने काम पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे रहा है, काम को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहा है, ठीक है। तो मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है फॉर्म बदलने पर, यानी कि उसको डायनामिक से, यानी कि स्टैटिक से डायनामिक में जब डालते हैं तो फॉर्म बदल जाता है, यानी कि फॉर्म नहीं, मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग था ऐतराज करना या आपत्ति करना, आई डोंट माइंड हिज कमिंग लेट, मुझे उसका आने से, उसका देर से आने से कोई ऐतराज नहीं है। और दूसरा में क्या हो गया, ही इज माइंडिंग हिज वर्क वेरी वेल, वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर संभालने का बात आ गया, मैनेजमेंट का बात आ गया। अगला देखते हैं हैव। हैव एक ऐसा वर्ड है जिसमें पोजीशन दिखता है, क्या दिखता है, पोजीशन, ठीक है। जैसे कि आई हैव ए कार, आई हैव ए, कर सकते हैं आई हैव ए बिग हाउस, इस तरह से हम लोग पोजीशन दिखाते हैं हैव से। तो यहाँ देखिए आई हैव ए कार, ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन। लेकिन जब इसी हैव में आईएनजी लगा देते हैं तो ये क्या दिखाता है, एक्सपीरियंस दिखाता है, एक तरह से एक्सपीरियंस, यानी कि हम कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और चेंज हो जाता है थोड़ा सा। जैसे कि आप बोलेंगे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, तो वहां पर क्या होता है, मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं आई एम हैविंग फन, मैं मजे कर रहा हूँ, तो मीनिंग चेंज हो रहा है, चेंज मीनिंग में आ जा रहा है। हैव मतलब यहाँ पोजीशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन नहीं है। आई एम हैविंग फन मतलब मैं मजे कर रहा हूँ, या फिर आई एम हैविंग डिनर या आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी कि मैं लंच या ब्रेकफास्ट या फिर डिनर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है, खाने का बात आ जाता है। तो इसीलिए हैव ये पोजीशन हो गया, और यहाँ मीनिंग चेंज होने के बाद क्या हो गया, वो एक्सपीरियंस, उस चीज को अनुभव ले रहे हैं, इस अर्थ में आ गया ये, ठीक है। ये हो गया डायनामिक और ये हो गया स्टैटिक फॉर्म इसका। तो अगला देखते हैं स्मेल। अगला क्या है, स्मेल। द रोज स्मेल्स स्वीट, स्मेल माने महक आना या फिर सूंघना, ऐसा कर सकते हैं। द रोज स्मेल्स स्वीट, यहाँ पर क्या हो रहा है, गुलाब मीठा महकता है, गुलाब मीठा महकता है, तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है, गुलाब मीठा महकता है एक परमानेंट सिचुएशन है, ठीक है। इस अर्थ में हम लोग नहीं करेंगे द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, रोज एक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, रोज तो महक रहा है, एक्शन कोई दूसरा कर रहा है, वहां पर आ जाएगा ही इज स्मेलिंग रोज। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ही इज स्मेलिंग रोज, यानी कि वह गुलाब को सूंघ रहा है, तो इस अर्थ में वो आईएनजी फॉर्म में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्शन दिखा रहा है, टेम्पररी एक्शन है कि वह गुलाब को हाथ में लिए हुए है, ही इज होल्डिंग द रोज इन हिज हैंड एंड स्मेलिंग, इट इज ए टेम्पररी एक्शन, ठीक है। तो ही इज स्मेलिंग ए रोज, यानी कि वो गुलाब को सूंघ रहा है, ये एक टेम्पररी एक्शन है, ठीक है।
और ये द रोज स्मेल स्वीट, गुलाब मीठा महकता है, ये एक परमानेंट सिचुएशन है कि गुलाब हमेशा मीठा महकता है। अगला देखते हैं लिव, ठीक है। अब लिव, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली और ही इज लिविंग इन दिल्ली, दोनों में क्या फर्क है? ये तो स्टैटिक है और ये डायनामिक है, लेकिन मीनिंग में क्या फर्क आ जा रहा है? ही लिव्स इन दिल्ली मतलब होता है वो परमानेंट रूप से दिल्ली में रहता है। व्हेनेवर यू यूज स्टैटिक फॉर्म ऑफ वर्ब इट शोज परमानेंट सिचुएशन, ठीक है। तो ही लिव्स इन दिल्ली मतलब है कि वो दिल्ली में परमानेंट रूप से रहता है। ही इज लिविंग इन दिल्ली यानी कि वो टेम्पररी दिल्ली में अभी मौजूद है, यानी कि वो टेम्पररी स्थिति में, अभी क्या कहते हैं, टेम्पररी रूप से वो दिल्ली में है, ठीक है। ही इज लिविंग इन दिल्ली यानी कि वो दिल्ली में परमानेंट नहीं रहता है, फिलहाल के लिए दिल्ली में है, वो अभी दिल्ली में रह रहा है, ठीक है। तो ही लिव्स इन दिल्ली और ही इज लिविंग इन दिल्ली, दोनों के मीनिंग में फर्क है, दोनों के फॉर्म में भी फर्क है, ठीक है। लिव एक स्टैटिक वर्ब है क्योंकि इससे सिचुएशन पता चलता है, स्थिति पता चलता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग डायनामिक रूप में करते हैं टेम्पररी एक्शन के लिए। तो चलिए अगला देखते हैं टेस्ट, ठीक है। टेस्ट ये सेंस ऑर्गन से संबंधित है, यानी कि हमारे टंग से संबंधित है, जीभ से संबंधित है, तो इसको भी हम लोग स्टैटिक फॉर्म में और डायनामिक फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो पहला द मैंगो टेस्ट स्वीट, ये जो आम है ये सिचुएशन है, ये आम क्या बता रहा है? ये आम मीठा टेस्ट दे रहा है, ये आम मीठा टेस्ट लग रहा है, यानी कि टेस्ट, इसका जो टेस्ट है वो मीठा है, तो ये परमानेंट सिचुएशन है, ये कह सकते हैं स्थिति है, ठीक है। तो दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। अगला जो होगा, अगला जो है इसका, ही इज टेस्टिंग द मैंगो। अब यहाँ पर देखिए यहाँ एक्शन है, इसमें एक्शन नहीं था, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, ये मैंगो जो है ये स्वीट लग रहा है, यानी कि ये मीठा लग रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये एक सिचुएशन है कि ये आम मीठा लग रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे अगला ही इज टेस्टिंग द मैंगो, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो मैंगो को टेस्ट कर रहा है, तो उस स्थिति में ये एक्शन है, तो यहाँ पर ये डायनामिक हो गया और यहाँ स्टैटिक हो गया, ठीक है। तो मैंगो लगा दिए, तो यहाँ पर ये स्टैटिक हो गया, द मैंगो टेस्ट स्वीट स्टैटिक, और ही इज टेस्टिंग द मैंगो ये हो गया डायनामिक, यानी कि एक्शन, इसमें एक्शन हो रहा है। अगला देखते हैं वे और मेजर, दोनों का मतलब होता है, वे माने तौलना, मेजर माने नापना, ठीक है। वे माने तौलना और मेजर मतलब नापना। तो दिस बॉक्स वेज 40 kg, यानी कि ये जो बक्सा है ये 20 किलो का है, 40 किलो का है, इसका वजन कितना है? ये बक्से, इस बक्से का 40 किलो वजन है। तो ये जो वेट्स है, दिस बॉक्स वेट्स 40 किलो, ये एक सिचुएशन है, एक परमानेंट सिचुएशन है, ये बक्सा जो है 40 किलो का है, एक परमानेंट सिचुएशन है, तो इस स्थिति में ये स्टैटिक है, और इसी को डायनामिक बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? ये देखिए, द शॉपकीपर इज वेइंग राइस, द शॉपकीपर इज वेइंग राइस, यानी कि जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है? चावल तौल रहा है। तो यहाँ पर तौलने का मतलब ये एक एक्शन है, ये क्या है? तौलना एक एक्शन है। यहाँ पर क्या था? ये भारीपन दिखा रहा था इसका, दिस बॉक्स वेज 40 किलो, यानी कि इसका जो वजन दिखा रहा था, यहाँ इसका मीनिंग था वजन, और यहाँ इसका वजन हो गया मतलब हो गया तौलना। वेज स्टैटिक में वजन, और डायनामिक में आते ही उसका मतलब हो गया तौलना, यानी कि वो एक एक्शन के रूप में आ गया। तो दिस द शॉपकीपर इज वेइंग राइस, यानी कि जो शॉपकीपर है वो राइस तौल रहा है, यानी कि चावल तौल रहा है, ठीक है। तो अगला है उसी प्रकार मेजर, मेजर मतलब मापना, ठीक है। तो दिस हॉल मेजर्स 20 मीटर बाय 20 मीटर, यानी कि जो हॉल है ये 20 मीटर बाय 20 मीटर का है, ठीक है। तो ये भी एक सिचुएशन है, परमानेंट सिचुएशन है, ये जो हॉल है वो 20 बाय 20 का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेजर्स क्या हो गया? ये हो गया स्टैटिक, क्योंकि ये स्थिति बता रहा है, इस हॉल का स्थिति बता रहा है कि ये 20 बाय 20 का हॉल है। अब अगला देखते हैं मेजरिंग, यहाँ पर आ गया ये फिर से एक्शन, यानी कि एक टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी एक्शन। द मैन इज मेजरिंग द लैंड विद अ रोप, जो व्यक्ति है ये जमीन को नाप रहा है रस्सी की मदद से, यानी कि दिस मैन इज, द मैन इज मेजरिंग द लैंड विथ ए रोप, ठीक है। तो ये मेजरिंग क्या हो गया? ये मेजरिंग हो गया आपका एक्शन, यानी कि डायनामिक, ठीक है। ये टेम्पररी एक्शन है, कुछ देर के बाद नापना खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ देर के बाद हॉल का साइज थोड़े 20 बाय 20 से 18 बाय 18 आ जाएगा, तो वो एक परमानेंट सिचुएशन है, यहाँ पर 20 बाय 20 ही रहेगा, ठीक है, ये 40 किलो ही रहेगा।
दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, ये मैंगो मीठा ही होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में मेजरिंग क्या हो गया, मेजरिंग मतलब मापना, ये टेम्पररी एक्शन है, कुछ देर के लिए मापा जा रहा है, फिर उसके बाद अपना अपना सब घर चला जाएगा। तो दिस द मैन इज मेजरिंग द लैंड विथ ए रोप, यानी कि वो नाप रहा है। अगला देखिए, डू यू सी दैट राइप मैंगो, क्या तुम उस पके आम को देख रहे हो। तो यहाँ पर एक सिचुएशन है, सिचुएशन नहीं कहेंगे इसको, लेकिन एक स्थिति ही है एक तरह से, यानी कि सी को हम लोग कंटिन्यूस रूप में प्रेजेंट में नहीं रखते हैं, प्रेजेंट में हम लोग सी को कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं डालेंगे, ठीक है। तो डू यू सी दैट मैंगो, दैट राइप मैंगो, क्या तुम उस पके आम को देखते हो या देख रहे हो, ठीक है। उस स्थिति में हमको सी ही लगाना पड़ेगा, सी ही नहीं लगाएंगे। हम नहीं बोल सकते हैं कि आर यू सीइंग दैट मैंगो, ये गलत हो जाएगा, आर यू सीइंग दैट मैंगो ये गलत हो जाएगा। सी एक स्टैटिक वर्ब है और इसको हमको स्थिति में प्रेजेंट फॉर्म में जब भी रखेंगे तो सी ही रखना पड़ेगा और डू डज लगा करके प्रयोग करना पड़ेगा। या क्वेश्चन है तो ठीक है, क्वेश्चन तो डू डज लगाइए, ये तो आई सी करके यूज करते हैं, जैसे आई सी ए बर्ड, ठीक है, मैं एक चिड़िया देखता हूँ, मैं चिड़िया देख रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा आई एम सीइंग ए बर्ड, रॉन्ग, आई एम सीइंग ए बर्ड ये गलत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आई सी ए बर्ड। और अगर यहाँ पर कोई लगा देता है आई एम सीइंग ए बर्ड, ये गलत हो जाएगा, ये सीइंग नहीं होगा, ये सी सही है। यानी कि प्रेजेंट में आप सीइंग नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए आपको सी ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई सी ए बर्ड यानी कि मैं चिड़िया देख रहा हूँ। तो डू यू सी दैट राइप मैंगो, क्या तुम उस पके आम को देख रहे हो, रहा है वो हिंदी में वही होगा, लेकिन इंग्लिश में वो सी ही आएगा, ठीक है। हियर, हियर भी एक वर्ड है, हियर भी एक वर्ब है जिसको हम लोग स्टैटिक में ही रखते हैं, वो डायनामिक में नहीं जाता, सिर्फ एक केस में डायनामिक में जाता है, वो है जज इज हियरिंग माई केस। वो जज के कोर्ट के लैंग्वेज में हियरिंग में आईएनजी आ जाएगा, बाकी में वो हियर यानी कि सुनना, ये भी आपका सेंस ऑर्गन से संबंधित है, ये भी हियर हमेशा स्टैटिक फॉर्म में रहेगा, आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि डू यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, ठीक है। आर यू हियरिंग मी, ये गलत है, आर यू हियरिंग मी गलत है, उसके जगह बोलेंगे डू यू हियर मी। तो उसी प्रकार से डू यू सी दैट राइट मैंगो, क्या तुम उस पके आम को देख रहे हो, ठीक है। अगला है आई एम सीइंग माय फ्रेंड। अब यहाँ पर जो आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुनाइट, आज रात में अपने दोस्त से मिल रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुनाइट, यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया, यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया, यहाँ पर देखने का बात नहीं हो रहा है कि मैं अपने सामने अपने दोस्त को देख रहा हूँ, यहाँ बात हो रहा है मिलने का। आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुनाइट यानी कि मैं अपने दोस्त से सामने मिल रहा हूँ, यानी मिलने वाला हूँ, ठीक है। आई एम सीइंग, यहाँ मीनिंग चेंज है, यहाँ देखने का बात हो रहा है, तो सी स्टैटिक में देखने के रूप में और डायनामिक में जैसे आएगा वो मिलने के अर्थ में, या फिर सीइंग का यूज हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं, वो इनफॉर्मल इंग्लिश में हो सकता है, जैसे आई एम सीइंग ए मूवी टुमारो, उससे ज्यादा बेटर बोलना ये होगा आई एम वाचिंग मूवी टुमारो, ठीक है। तो आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुनाइट, डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, यानी कि वो उसको देख नहीं रहा, उसका मुंह नहीं देख रहा है, उसका इलाज कर रहा है, ठीक है, उसको डायग्नोस कर रहा है, तो वहां हम लोग यूज कर सकते हैं कि द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट, ठीक है। आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुनाइट, तो आज शाम को मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। तो देख रहे हैं आप कि सी का जो मतलब है वो देखने का अर्थ में प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा, यानी कि वो स्टैटिक फॉर्म में रहेगा, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगा, और जैसे उसका मतलब बदलेगा या फिर चेकअप के रूप में या फिर डॉक्टर के अर्थ में कि पेशेंट को देख रहा है या फिर मैं उससे मिल रहा हूँ, तो उस अर्थ में आईएनजी फॉर्म का यूज हम लोग कर सकते हैं। आई एम सीइंग ए फ्रेंड टुमारो या फिर आई एम सीइंग ए फ्रेंड टुनाइट, ये कर सकते हैं। द पेशेंट इज, द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट की जगह पर हम ये भी बोल सकते हैं द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट, ठीक है। वहां सीइंग का मतलब है कि डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है पेशेंट को। अगला है लास्ट है अपीयर, ही अपीयर्स टू बी गुड बॉय, वो ऐसा लगता है वो अच्छा लड़का है, यहाँ पर लगने का मतलब हो रहा है, वो अपीयर्स का मतलब है वो अच्छा लगता है, अपीयर मतलब प्रकट होना भी होता है और उपस्थित होना भी होता है, वो आगे देखते हैं। ही अपीयर्स टू बी गुड बॉय, यहाँ लगने का बात हो रहा है, स्टैटिक फॉर्म में लगने का बात हो रहा है, ठीक है। ही अपीयर्स टू बी गुड बॉय। और डायनामिक में जैसे जाएंगे तो आई एम अपीयरिंग इन द एग्जाम नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते परीक्षा में शामिल हो रहा हूँ, यानी कि मैं अगले हफ्ते परीक्षा में उपस्थित हो रहा हूँ, यहाँ पर अपीयरिंग,
ठीक है। तो अपीयर्स स्टैटिक फॉर्म, अपीयरिंग डायनामिक फॉर्म। अपीयर्स मतलब लगना, ये अपीयर्स टू बी गुड बॉय, लड़का लग रहा है, और एक अपीयरिंग उपस्थित होना या शामिल होना। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए एक 10 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक वर्ब्स जो कि दोनों ही रूप में यूज होंगे, आईएनजी फॉर्म में भी यूज होंगे और स्टैटिक फॉर्म में भी यूज होंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला जो वीडियो होगा अब वो टेंस पर होगा, क्योंकि डायनामिक और स्टैटिक समाप्त हो गया। ठीक है, इन्हीं दो वीडियो में, ये वीडियो और इससे पहले वाले वीडियो में, दोनों मिला करके स्टैटिक और डायनामिक समाप्त कर दिया गया है। अब अगला जो वीडियो होने वाला है वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट पे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया, और अब बचा है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।